Hello everyone. So in today's video I will be covering very important NPYQ of balance of payment chapter. So this chapter carries your 6 marks in a board exam. So आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल आता है. मैंने टोटल 6 क्वेश्चन एनालाइज करे हैं जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं और 2 आपके MCQs आते हैं इस चैप्टर से. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट विद एग्जांपल्स. सबको सबसे पहले ट्रेड सरप्लस का मीनिंग बताना है. ट्रेड सरप्लस एक कैसे इसको बोलते हैं जब हमारा एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है इम्पोर्ट्स से. सो विच मीन्स ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी मैंशन करना है. जैसे कि हमारे सपोज करो 800 हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और इम्पोर्ट्स है 600. जब हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी इम्पोर्ट्स से, या जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट्स से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस. ठीक है. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट्स से, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट. ठीक है. सो ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ गुड ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. ठीक है. इसका एग्जाम्पल होगा जब हमारे इंपोर्ट्स हैं कंट्री के 900 और एक्सपोर्ट्स है 700, तो हो जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट. विच मीन्स जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट. ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, प्रिपेयर कर लेना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में फॉर श्योरली आता ही आता है. बस ये क्वेश्चन 6 हैं. अब आपको ऐसे नहीं है कि सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको ये इन 6 में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सो इसलिए आपको इन 6 क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि भाई काश मैं पेपर में पढ़ लेता, उस टाइम में मैं पढ़ लेता, सुन लेता, वीडियो कोई सुन लेता या सुन लेती. तो इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है. आई नो आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, बट आप अपने डेली आवर में, मैं अगर वीडियो कवर कर रही हूँ 20 मिनट्स की वीडियो है, 30 मिनट्स की वीडियो है, 30 मिनट्स की भी वीडियो अभी तक कोई गई नहीं है, 20 मिनट्स में जनरली मैं वीडियो को कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए भी, बहुत लिमिटेड टाइम है आपके लिए. और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं आपको, अकाउंट्स भी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ना है. तो अभी के टाइम पे आपका अकाउंट्स का एग्जाम बहुत पास है. अब आप अकाउंट्स पूरा दिन तो नहीं पढ़ रहे होगे, तो आप एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट्स अपने इकोनॉमिक्स को दे सकते हो, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजीली आपको हेल्पफुल होगा. सो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो अभी. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है. क्या करंट अकाउंट क्या होता है? जो हमारी रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, जो कि हमारे गुड्स से रिलेटेड होती है, सर्विसेज से रिलेटेड होती है. ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. कैपिटल अकाउंट हमारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह की सारी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है. जो हमारा करंट अकाउंट है उसका नेट इनकम के ऊपर इम्पैक्ट होता है. बट जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका वो हमारा इम्पैक्ट शो करता है किसका, कि जो हमारी एसेट्स वगैरह हैं उसके ऑनरशिप में कितना चेंज आया है. विच मीन्स आज जो एसेट्स मेरी हैं वो कल किसी और की हो जाएगी, तो उसके चेंज को शो करता है कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कंपोनेंट्स क्या क्या जाते हैं? करंट अकाउंट हमारा रिकॉर्ड करता है ट्रेड, जो हमारे ट्रेड होते हैं गुड्स में, विजिबल होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं. इनविजिबल इज़ लाइक सर्विसेज एंड विजिबल इज़ लाइक गुड्स. और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होता है. जैसे आई एम अ मेंबर ऑफ, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया से मैंने किसी भी कंट्री के लोग को कुछ भेजा है, सो वह यूनिलेटरल ट्रांसफर होगी. मैं सामने से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो कंट्री भी मुझे हेल्प करे या मुझे कुछ रेमिटेंसेज दे या मुझे कोई गिफ्ट दे, बट नहीं, कोई भी कंट्री है, कोई भी सिटीजन ऐसे हेल्प करता है, वो यूनिलेटरल में आ जाता है. कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स. अब आपका एमसीक्यू इस क्वेश्चन से बहुत आसानी से आपको देखने को मिल सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कंपोनेंट्स दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है किसका कंपोनेंट है, करंट अकाउंट का है, कैपिटल अकाउंट का है, बोथ का है, या नीदर किसी का भी नहीं है. तो आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए कि आपका ये कंपोनेंट किसका है, करंट का क्या है, कैपिटल का क्या है, कंपोनेंट्स लर्न करने हैं आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसी से रिलेटेड है कि आर द फॉलोइंग एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड में करेंगे, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किस में रखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और इसके रीजंस भी देने हैं. अब आपको क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसा 4 मार्क्स में आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा कि आपको ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, डेबिट में कैसे कैसे करना है, किस में आएगा. अब आपको खाली ये लिख कर नहीं आना कि करंट अकाउंट में आएगा और डेबिट साइड में आएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको इसका रीजन भी मैंशन करना है. रीजन चाहे आप 1 लाइन में लिखो चाहे 2 लाइन में, 2 लाइन मैक्सिमम रहेगी अगर आप लिखते हो रीजन, बट रीजन लिखना बहुत जरूरी है. अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स ही मिलेंगे. बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है. अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको, आप पेपर के बाद ऐसा सोचोगे कि यार मैंने तो सही आंसर लिखा था बट मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले. तो एग्जामिनर मार्क्स इसी वजह से काटता है कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा हुआ. ठीक है. तो जो हमारा ए है देखो, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या है, कैपिटल अकाउंट, जो हमने ऊपर देख ही लिया. अब हमारे को हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड से, तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ठीक है. तो इसका रीजन की दे दो आपको, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल इनटू द कंट्री रिजल्टिंग इनफ्लो. इनफ्लो हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, सिंपल. ठीक है. इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी हमारा करंट अकाउंट में आ जाएगा, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमें उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे. अब हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में. इसका रीजन क्या हो जाएगा, इंपोर्ट्स इन्वॉल्व पेमेंट टू फॉरनर्स लीडिंग टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हैंस रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. सिंपल लैंग्वेज में लिखना, आपको कुछ ऐसा हैवी वर्ड्स वगैरह नहीं करने.
बट आप अपने 3 वर्ड्स जरूर मेंशन करोगे, जो कि हमारा कौन से अकाउंट में हम मेंशन कर रहे हैं, क्रेडिट साइड ले रहे हैं, डेबिट साइड ले रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का या आउटफ्लो हो रहा है, वो भी वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम चाइना, इंटरेस्ट आ गया तो हमारा करंट अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है ना, तो वो हमारा करंट अकाउंट में आ जाएगा और डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। रीज़न इसका यह है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू चाइना, चाइना को हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो होगा, हमारे को पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 डी है हमारा, इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम चाइना, अब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में हो जाएगा, पे करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन हमारा एक फिजिकल गुड्स है, तो हमारा करंट अकाउंट में शो हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रिलेटेड, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमने उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर में ही देखा है, और हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारी साइड से पैसे जा रहे हैं, तो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। इसका रीज़न भी मैंने मेंशन कर रखा है, विच इज़ ट्रांसफर ऑफ फंड इज़ अ यूनिलेटरल ट्रांसफर इन्वॉल्विंग आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, हेंस रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, देखो आपको मेंशन करना है कौन से अकाउंट में हम कर रहे हैं इसको, साइड बताना है कि करंट है, सॉरी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, और आपको रीज़न भी मेंशन करना है। कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं आपको, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड, इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड। पॉइंट्स में लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको डायरेक्ट फुली मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं है, अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन आउटलाइन द मीनिंग एंड रीजंस बिहाइंड नैरोइंग डाउन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। अब हमने करंट अकाउंट देख लिया जो हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और यूनिलेटरल सर्विसेज ट्रांसफर वाली चीज़ें रिकॉर्ड करता है करंट अकाउंट। डेफिसिट का मीनिंग भी हमने ऊपर देख लिया कि जब हमारा इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट्स से, तो हमें नैरो कब करेंगे, जब हमें क्या करना है, नैरोइंग डाउन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट रेफर्स टू रिडक्शन, जो हमारा गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में, उसके गैप को हमें कम करना है, विच मीन्स जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स से तो हमें उसको कम करना है, इसको हम बोलते हैं नैरोइंग डाउन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। इसके रीजंस क्या हैं, कैसे हम नैरो कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे तो इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज लेड्स टू हायर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इंपोर्ट्स को हम कम कर देंगे, लोअर इंपोर्ट्स ड्यू टू फॉल इन डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, हो जाएगा। इंक्रीज इन रेमिटेंसेज, जब हमारे रेमिटेंसेज हम ज़्यादा करेंगे तो वो भी हमारा एक नैरो कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट को। हाई रेमिटेंसेज फ्रॉम इंडियन वर्किंग अब्रॉड इंप्रूव द करंट अकाउंट, ठीक है। इंक्रीज इन इनविजिबल रिसिप्ट्स, जैसे हमारी जो अर्निंग्स इंक्रीज होती है जब हमारे कंट्री में IT के लोग आ जाते हैं, टूरिज्म हो जाता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, तो उससे भी हमारा कम हो जाता है, तो आपको कंक्लूजन दे देना है। 10 इम्प्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज एंड सर्विस इनकम लीड्स टू नैरोइंग डाउन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फ्रेम बाय कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस, डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजंस टू सपोर्ट टू योर आंसर। सबसे पहले मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फॉरेन एक्सचेंज का कि येस आई एग्री विद द फॉलोइंग, आई नो आई डोंट अग्री, तो आपको पहले स्टार्ट करना है येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फ्रेम, आपको पूरा बता देना है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ, कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, विच मीन्स डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको मेंशन कर देनी है, बैलेंस होना चाहिए। रीजंस क्या है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, ये हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती हैं जब हम लोन करते हैं कंट्रीज़ के लिए, सेल ऑफ एसेट्स, जब हम जब एसेट्स को सेल करते हैं तो भी हमारी कंट्री में अमाउंट आता है, ठीक है। 10 अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस इज रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द करंट अकाउंट डेफिसिट, कंक्लूजन आपको बता देना है। देयरफॉर अ करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए हमारा BOP में। अब आपने ये चीज़ देखी कि हमने इस क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कंक्लूजन दिया है, नहीं दिया तो थर्ड में, तो इसमें हमने फोर्थ में दिया है कंक्लूजन और फिफ्थ में दिया है। तो जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े अलग से होते हैं उसमें आपको इंट्रोडक्टरी देना है, जो उन्होंने पूछा है वो बता देना है और कंक्लूजन में ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये आपने फॉर श्योरली देखा होगा, आपने बहुत बारी ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, तो आपको इसको स्टार्ट करना है मोटिव से। ऑटोनॉमस का हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, अपनी इंडिविजुअल की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करना। और जो अकोमोडेटिंग होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होता है कि हमें डेफिसिट को और सरप्लस को कवर करना है इसमें। इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमस हमारा इंडिपेंडेंट होता है, वो BOP से नहीं रिलेटेड होता, बट जो अकोमोडेटिंग है वो BOP के ऊपर डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा। अकाउंट, ऑटोनॉमस हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में शो करा जा सकता है, बट जो हमारा अकोमोडेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट में ही शो करा जाता है। ऑटोनॉमस को हम अबव द लाइन बोलते हैं, अकोमोडेटिंग को हम बिलो द लाइन बोलते हैं। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे कि देखो जो हमारा ऑटोनॉमस है, अकोमोडेटिंग है, A दोनों A है, तो A हमारा AU वाला आ जाएगा पहले अबव द लाइन, ACC वाला आ जाएगा तो हमारा बिलो द लाइन हो जाएगा। C से पहले हमारा क्या आता है B, विच इज़ बिलो द लाइन। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। एक्स्ट्रा, जैसे आप समझ देखो इस तरीके से, जैसे हमारा है ऊपर अकोमोडेटिंग,
ए तो हमारा आ जाएगा उस दोनों में कि अबव बिलो। अब जब सी वाला है ना, सी से पहले क्या आता है, बी आता है, सो इट विल बी बिलो द लाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जो अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन होगा तो उसके पहले ऑटोनोमस हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अबव द लाइन की तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है लर्न करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन में बीओपी से रिलेटेड कुछ भी पूछता है तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि बीओपी आइडेंटिटी कैन बी एक्सप्रेस सिंपली इफ देयर इज गैप क्रिएटेड बाय ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इट शुड बी अकाउंट टू बी जीरो। मतलब ये आपको कुछ पूछता है अगर बीओपी से रिलेटेड तो आपको सिर्फ ये एक लाइन में बता देना है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा बीओपी है वो हमारा किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। जब से एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि हमारा ऑटोनॉमस है और अकोमोडेटिंग है वो किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। और ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है और कुछ नहीं। ये बहुत रेयर है, मतलब कि नहीं पूछा जाता, बट एक्स्ट्रा है कि कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं मॉडिफाई करके पूछते हैं, वो डायरेक्ट नहीं पूछते। तो मॉडिफाई करने के लिए बीओपी से अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो आपको सिर्फ ये ऐड करना है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में, एंड आपको एग्जांपल करना है। अब इन दिस क्वेश्चन, अब आप ये देखो इस पूरी वीडियो में अभी सिर्फ 12 मिनट्स हुए हैं, 12 मिनट्स के अंदर हमने बीओपी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बस एमसीक्यूज रह रहे हैं। एमसीक्यूज भी मैं कुछ फ्यूचर की वीडियोज़ में कवर कर दूँगी। आपको 12 मिनट्स के अंदर आपका बीओपी पूरा कवर हो गया। आपको उसको सुनना है, इन क्वेश्चन को ही लर्न करना है अच्छे से। आपके बीओपी में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।